बड़ा मार्च जिसका इतना विरोध चल रहा था और इसका इंतजार भी था। आज इसी बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे बाराबंकी में रैली करते हैं और रैली करके वो जा चुके हैं। बाकी बचे हैं लोगों से, हम इनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, वो इतने विरोध के बाद भी ये रैली कैसे हो गई। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल नसीम एडवोकेट है। मैं ज़िला संगठन मंत्री आज़ाद समाज पार्टी हूँ और मैं एक सीनियर एडवोकेट हूँ बाराबंकी में। मेरी 10-12 साल की पुरानी प्रैक्टिस है। जी, काशीराम जयंती के विषय में आज चंद्रशेखर आज़ाद रैली करते हैं और इतना धमकियों के बीच, जहाँ पे करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह ने धमकी दिया कि वो आएंगे तो पर जाएंगे नहीं अपने पैरों पे, पर वो आए भी और चले भी गए। देखिए, आपके सवाल में ही मेरा जवाब छुपा है कि वो आए भी और चले भी गए। इसका मतलब टाइम टाइम फिश। तो ये एक पुरानी कहावत है, टाइम टाइम फिश। जब कोई भी शक्ति बढ़ रही होती है तो उसको गिराने के लिए बहुत से निगेटिव शक्तियाँ उसके साथ चलती हैं। ये हर धर्म में भी बताया गया है, ये नैतिकता में भी बताया गया है कि जब आप अच्छे काम कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, तो बुरे लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। उसी के लिए ये प्रयास किया गया था। कुछ लोग करणी सेना का रूप रख के आए थे या करणी सेना के हैं ये भी पता नहीं, क्योंकि उनकी पहचान बहुत सीमित है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के व्यक्ति हैं, उनके चांद के ऊपर थूक के वो अपने आप को प्रचारित करना चाह रहे थे। लेकिन सब लोग जानते हैं चांद पे थूकने का हश्र क्या होता है। वो ससम्मान आए, उन्होंने यहाँ दसों हज़ार की भीड़ को संबोधित किया और ससम्मान वापस चले गए। तो चांद पे जिन्होंने थूका है वो उनके चेहरे पे आया है और उनके चेहरे गंदे हुए हैं, यही हम कहना चाहते हैं। करणी सेना का जो आरोप है वो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो सनातन धर्म के देवी देवताएं हैं उनके खिलाफ बोलते हैं। तो क्या ये विरोध कैसा है, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, सनातन धर्म के विरोध में तो कोई नहीं बोल सकता, ना आज तक किसी ने बोला है। लेकिन 5 साल का भारत का जो इतिहास रहा है उसके बारे में डिस्कस हमेशा हुआ है और ये भारत की परंपरा रही है। 4 वक्त से लेकर सबकी परंपरा रही है, यहाँ पे डिस्कशन होता है। और नई रिजीम जो इस समय चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, वो बातचीत को रोकना चाहती है। बातचीत को रोकने के लिए वो कहते हैं कि उन्होंने सनातन धर्म के लोगों का अपमान किया। बिल्कुल नहीं किया सनातन धर्म को, और किसी धर्म का अपमान नहीं किया है। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, सेकुलर विचारधारा के लोग हैं। किसी धर्म का अपमान करने का कभी हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। पर अभी हमने भाषण में भी सुना कि वो सनातन धर्म के ही महाकाव्य पुराण महाभारत का जिक्र कर रहे थे कि वो होते तो टांग पे टांग रख के चीर देते, द्रौपदी का हरण नहीं होता। तो एक ही धर्म क्यों? कुरीतियाँ तो हर धर्म में है, एक ही धर्म को वो हर मंच से टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, जिस चीज़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनको टांग पे रख कर देते, वो इसलिए कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने भी वही किया। उन्होंने तो टांग पे टांग रखने का, श्री कृष्ण भगवान ने अपनी ज्ञान से उनका वध किया। तो चंद्रशेखर जी तो वही सनातन को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है, ये तो अपने सोचने का नज़रिया है। सनातन को पॉजिटिवली फॉलो करना यही है और सनातन को निगेटिवली फॉलो करना बीजेपी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से दलितों की राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मायावती का एक दूसरा चेहरा उभर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये जो आपका सवाल है आपका, तो ये तो बात सही है कि जो कोई अगर आदमी कोई कार्य कर रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है या दलितों के लिए कोई कार्य कर रहा है, दलितों का या ये कहा जाए गरीबों और सताए हुए लोगों के लिए चंद्रशेखर भाई काम कर रहे हैं। इसे सिर्फ दलित ना कहा जाए, और बल्कि ये वो सबके नेता, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, तो सबका काम करते हैं। जहाँ जो सताया जाता है हर जगह पहुँचते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं। अच्छा, तो जैसे इस समय कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, बसपा तो फिलहाल पहले से ही कि काशीराम उनके हैं, काशीराम की जयंती सब मना रहे हैं। तो क्या कांग्रेस जब दलितों की राजनीति करती थी, तो कांग्रेस जब वीक हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या उसकी वजह से मायावती उभर पाई? देखिए, दलितों की राजनीति करना मुझे लगता है संविधान को मानने वाले हर व्यक्ति का फ़र्ज़ है, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए कार्य होना चाहिए। इस समय देश में दलित, मुसलमान, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, ये अत्यंत पिछड़े हैं और इनके लिए काम करना ही असल संविधान का काम करना है। लेकिन कुछ वर्ग, एक मुट्ठी भर लोग हैं जो कहते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए, ओबीसी के लिए और दलितों के लिए काम करना एक विशेष कार्य है। जो भारत की सेवा करना चाहते हैं वो इन्हीं वर्गों को विशेष तौर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही संविधान भी कहता है और यही हमारे देश की सनातन संस्कृति भी कहती है, यही बौद्ध धर्म कहता है, यही मुस्लिम धर्म कहता है। जो नैतिकता और धार्मिकता और संविधान को मानते हैं वो ओबीसी,
दलित और मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। करणी सेना की धमकी के इतना धमकी दिया गया करणी सेना के जो प्रदेश महामंत्री हैं अविनाश सिंह ने कि वो अगर आएंगे तो जाएंगे नहीं, अपने पैरों पे आएंगे पर वो जा नहीं पाएंगे, पर चले गए वो। देखिए, एक कहावत है कि हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर सूट करता है। हमारे चंद्रशेखर भाई नगीना के सांसद हैं, वो आए और चले गए। बाकी पॉपुलैरिटी लेने के लिए लोग तो मतलब जैसे अभी कहा गया कि सूरज पे लोग थूकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थूक ही रहे हैं और वो थूक उनके ऊपर ही आकर गिरता है। अच्छा, चंद्रशेखर जी ने अपने भाषण में कहा कि चमड़ा उनको उतारना भी आता है और चमड़ा पहनना भी आता है। जी, तो ये सही कहा है। हमारे बाप दादा मतलब चमड़े का ही व्यापार करते थे। चूँकि हम लोग अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, तो चमड़े की वजह से ही हम लोगों का मतलब विरासत में बचपन में हम लोगों को यही सिखाया गया था कि हमारे घर परिवार पूर्वज जो है चमड़े का ही काम करते थे। चूँकि चमड़ा और संत रविदास जी ने एक बात कही थी कि चमड़ा मांस और रक्त से जन का बना आकार, आँख पसार के देख लियो सारा जगत चमार। तो सभी लोग तो चमड़े से बने हुए हैं और चमड़े की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चमड़े से हम लोग जो है उससे चमड़े से प्रेरित होकर ही आगे आए हैं और चमड़े को बाकायदा जानते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने केवल इशारे में कहा था कि चमड़े को मतलब जूती बना के मारना भी जानते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग अधिवक्ता हैं, संवैधानिक लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अधिवक्ता हैं और बाबा साहब ने कोई भी लड़ाई हो उसको संवैधानिक तरीके से लड़कर कलम और कागज़ की ताकत से लड़कर ही हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। तो क्या 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर रावण सीएम बन रहे हैं? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है और जब कोशिशें की जाती हैं तो वो सफल भी होती हैं। बहन जी में भी बड़ा प्रयास किया गया, बीजेपी में प्रयास किया गया और इस बार मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का नंबर है। जनता ने मन बना लिया है और आपको 2027 में ये वोटिंग में दिख जाएगा। आज यहाँ भी जो भीड़ है वो ये बात का इशारा कर रही है कि 2027 आज़ाद समाज पार्टी का है। बहुत सारे वादे करके गए वो मंच से कि ये कर देंगे, युवाओं के लिए ये कर देंगे, कोचिंग खोल देंगे IAS PCS की तैयारी के लिए, तो कितना सच्चाई लगता है आपको? क्या सच में ये ग्राउंड पे आएगी? देखिए, दलित आंदोलन ही शिक्षा और स्वास्थ्य से शुरू हुआ था, तो ये हो सकता है बाहर के लोगों को वादा लगे कि ये वादा करके गए हैं, लेकिन ये एक अंदर की पीड़ा है और इसी पे काम चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत से पहले शिक्षा से ही जुड़ के काम किया था, तो मुझे लगता है कि उन्होंने वादे बिल्कुल सच्चे किए और ये दिल की बात बोली है, ये मात्र वादा नहीं और हम लोग इस पर विश्वास करते हैं। जी, तो ये थे रैली में उपस्थित कुछ लोग जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद की रैली को देखा, सुना और उसके बाद फिर वो अपने विचार रखते हैं कि हाँ 2027 में चंद्रशेखर आज़ाद सीएम बनेंगे, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इतने विरोध के बावजूद, करणी सेना के खुले चेतावनी के बाद भी चंद्रशेखर आज़ाद बाराबंकी में आए, अपनी रैली को करते हैं और सम्मानजनक तरीके से वो यहाँ से चले जाते हैं। फिलहाल की रिपोर्ट्स में बस इतना ही। देखते रहिए नारी TV यूपी। नमस्कार।